जय हिंद साथियों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये आप सभी जानते हो कि हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी हो उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो हम इस टॉपिक को कवर करने वाले, बहुत छोटा सा प्यारा टॉपिक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना 17 मार्च को 1866 ईस्वी में आगरा में होती है। पर इसको हम हमेशा पढ़ते हैं 1866 ईस्वी हमेशा पढ़ते हैं, ये आपका ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आगरा में होता है, लेकिन बाद में 1869 ईस्वी में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया जाता। बाद में 1875 के आसपास इसका नाम प्रॉपर इलाहाबाद उच्च न्यायालय दे दिया जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब होती है, 17 मार्च 1866 में होती है। आपसे पूछा बस इतना जाएगा कि स्थापना कब होती है। और इसको यदि ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि इसको इलाहाबाद में कब स्थानांतरित किया गया था। तो आपका 1869 ईस्वी में किया गया था। ठीक, तो आप इसमें ये भी पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो देखिए याद रहे, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक, इतना चीज़ आपको याद रखना है। अधिनियम कौन सा था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ठीक, और इसके यदि खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ इसका कहाँ पर है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका खंडपीठ लखनऊ में बनाया गया है। ठीक, इसका खंडपीठ कहाँ पर है, लखनऊ में है। अब इसके बाद बात करते हैं वर्तमान में जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के, 51 नंबर के। मतलब कौन से नंबर के आपसे पूछे थे, कौन से नंबर के हैं, तो आपके 51 नंबर के हैं। ठीक, तो किस नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको याद रखना है 51 नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम आपका अरुण भांसली है। ठीक, अरुण भांसली उनका नाम है, जो 5 फरवरी 2024 को अपना पदभार संभाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ओके, इसके बाद आपको एक बार यहाँ पे याद आ रहा होगा इसके पहले कौन थे। तो इसके पहले 50वें नंबर के होते हैं आपके प्रीतिशंकर दिवाकर। प्रीतिशंकर दिवाकर जो होते हैं वो 26 मार्च 2023 को आप कार्यभार संभालते हैं। पहले कार्यकारी होते हैं, बाद में उन्होंने कार्यभार संभाल लेते हैं, मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं और 21 नवंबर को रिटायर हो जाते हैं। बट रिटायर होने के बाद अब कौन वहाँ पे आपका मुख्य न्यायाधीश बनता, तो क्योंकि आपके 5 फरवरी 2024 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरुण भांसली जी को शपथ लेते हैं। तो उसके पहले कौन थे बीच में, तो बीच में कार्यकारी आते हैं मनोज कुमार गुप्ता। तो उनका नाम हो जाता मनोज कुमार गुप्ता, जो है इनसे पहले, मतलब ये इन अरुण भांसली जी से पहले एक कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर। ठीक, तो यानी मुख्यतः यदि माना जाए ऑफिशियली तो कौन से 50वें नंबर के आपके हो जाते हैं प्रीतिशंकर, और 51वें नंबर के हो जाते हैं, 51 नंबर के हो जाते हैं अरुण भांसले जी, जिनके जो शपथ कब लेते हैं, 5 फरवरी 2024 को लेते हैं और अब तक वो वहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्या हैं, न्यायाधीश हैं। ठीक, अब इसके बाद कहते हैं कि एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 25 फरवरी 1948 को अवध के मुख्य न्यायालय को इलाहाबाद में सम्मिलित कर लिया गया था। जब आज़ादी के बाद उच्च न्यायालय में क्या हुआ, 1948 ईस्वी को इसको सम्मिलित कर लिया जाता है अवध के मुख्य न्यायालय को। ठीक, आगे बात करते हैं किसके, यदि पूछ ले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन थे, जो 1866 से 1871 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। यानी शुरुआत में जब बना 1866 में, तभी से के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वाल्टर मॉर्गन थे। अब यदि आप यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था क्वेश्चन आप लोगों को कि जो स्वतंत्रता के समय या बाद में कौन था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तो याद है स्वतंत्रता के समय जब होता है 1946 में आपका कमल कांत वर्मा जी को शपथ मिल लेते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, और 1947 में ये रिटायर नहीं होते, इनका ट्रांसफ़र हो जाता है, इनका ट्रांसफ़र हो जाता है लगभग राजस्थान की तरफ। तो फिर भी क्या होते कि उस समय 1947 का समय था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद यहाँ पूछा जाए, स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए तो इनमें से एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो कमलकांत वर्मा जी रहेंगे या बिंदु रामोश्री रहेंगे। तो इनमें से यदि कोई एक ऑप्शन हो तो इनमें से एक ऑप्शन को आप क्लिक करेगा। वैसे पॉसिबिलिटी ज़्यादातर कमलकांत वर्मा जी को ही हमेशा उत्तर में आयोग मानता है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश। बट यदि ये कमलकांत वर्मा जी ना हो तो आप बिंदु रामोश्री जी को लगाना, क्योंकि 1947 से 1955 तक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, ये कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए आप मैसेज कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पर मैसेज करें तो इसको हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आपके आते हैं कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो देखो आपका यहाँ पर यदि इसकी संख्या की बात की जाए तो संख्या आपकी 160 है।
वर्तमान में शायद कुछ 92 से कुछ ज़्यादा के आसपास है। लेकिन स्थायी कितने होते हैं? स्थायी 120 होते हैं और 40 अतिरिक्त रहते हैं। ठीक, इतना याद रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र यानी कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की बात की गई, उम्र मतलब कार्यकाल की बात की जा रही है। तो ये 62 वर्ष तक की उम्र तक रह सकते हैं और आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। पर औसत यदि बात की जाए, तो यदि आपसे कभी औसत पूछ ले तो 1 से 1.5 वर्ष तक, कब कहते हैं से 1 से 1.5 वर्ष तक इनका कार्यकाल औसत रहा है। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल औसत तौर पर देखा जाए तो 1 से 1.5 वर्ष या 1.5 से 2 वर्ष के आसपास ही रहा है, इससे ज़्यादा नहीं रहा, मतलब औसत निकाला जाए तो। ठीक, तो ये आपका था महत्वपूर्ण टॉपिक आपका, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आप इनसे कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट था और बहुत कम समय आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।